देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो वर्किंग है, हमने ठीक टाइम पे जलसा किया, ठीक टाइम पे पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई की। हमारी क़यादत ने बलूचिस्तान के सिंध के दौरे किए, इलेक्शन अलाइंसेस के हवाले से बड़ा टाइमली हमने अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार की। तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला सूबे में भी और वफाक में भी सिंपल मेजॉरिटी लेना हमारे लिए कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। हमारी अलाइंसेस भी ठीक हैं, हमारे अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की बिलावल भुट्टो साहब हर जलसे में कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उनको हक है कि वो कोई भी दावा रखें जो वो रखना चाहते हैं। और इससे तो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, मगर ऑन ग्राउंड देखें ना, पंजाब में उनके पास उम्मीदवार हर सीट पे नहीं हैं। और सबसे बड़े सूबे में आपके पास उम्मीदवार ना हो और बाकी सूबे में आपके अलाइंसेस ना हो तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे। और दूसरा ये है, मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का ज़रूर जिक्र करूँगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो डाका है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेट मनी डिक्लेयर कर चुका और अब इमरान नियाज़ी के लिए अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बचने का कोई तरीका बचा ही नहीं है। आपने काबीना के जरिए कितनी सजा होने जा रही है, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, मगर ये जो 60 अरब रुपया बाहर से आया और वो जाना था पंजाब के गरीब आवाम को, यतीम को, बेवा को, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, वो आपने एक और जुर्माना सेटल करने के लिए दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉम पीटर टू पॉल, यानी मैंने अगर 2 लोगों के पैसे देने हैं, मैं एक से पकड़ के दूसरे का उधार उतार दूँ तो फिर वो पैसे तो स्टेट के थे, तो वो स्टेट के अकाउंट में क्यों नहीं आए। अब इमरान नियाज़ी की कैबिनेट ने जो 60 अरब रुपए का डाका मारा, उससे महंगाई में इजाफा हुआ, पॉलिसियाँ गलत बनी और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जैसा केस तारीख में कभी नहीं आया। आखिरी बात सिर्फ ये है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन के वजह शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, आपका क्या स्टांस है? 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने जा रहा है, इंशाल्लाह ताला इसमें कोई डिले नहीं होगा और ना डिले की कोई गुंजाइश मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पहले भी ऑर्डर दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में ये एक तरह से कंसेंट ऑर्डर है, जिसमें सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर में जो इदारा आइन के तहत कायम किया गया, जिसको 218 आर्टिकल के तहत इख्तियार है कि वो इंश्योर करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, उस इदारे ने खुद रिपोर्ट जमा करवाई कि ये मुमकिन नहीं है हमसे करवाना। नवाज शरीफ साहब के साथ ये ज्यादती नहीं हुई कि जब जज वीडियो स्कैंडल आ गया उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था और उसको सेटल हो जाना चाहिए था। वापस दिया गया है एडिशनल एविडेंस का जो स्टांस था, वो मियाँ साहब से हमारी लीगल टीम की मीटिंग हुई थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं एक मरे हुए शख्स का ट्रायल नहीं चाहता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे अरशद मलिक साहब। उन्होंने कहा मेरा फैसला मैंने पहले अल्लाह को सौंपा है, लेकिन जो मेरिट है वो, इसलिए हमने कल फिर मेरिट में बहस की है।